यार प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन ने मारवाड़ के जो राठौड़ शासक है उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है। इस वीडियो में हम जो जांगल प्रदेश है या बीकानेर के राठौड़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो बीकानेर का जो प्रदेश है जिसे जांगल प्रदेश कहा जाता है इतिहास में, ठीक है, उसकी स्थापना राव बीका ने की थी, है ना। तो राव बीका के पिता का नाम था राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर शहर की स्थापना की थी, मेहरानगढ़ का किला बनवाया था। ठीक है। तो राव जोधा ने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष देखा था। ठीक है। और किसी बात पर वह राव बीका की किसी बात पर भड़क जाते हैं और अपने बेटे को कह देते हैं कि देखो, मैंने इतनी मेहनत से एक राज्य खड़ा किया है ना, और तुम इतने योग्य हो तो तुम भी एक खड़ा करके दिखाओ। किसी बात पर ऐसा व्यंग करते हैं। एक पिता द्वारा पुत्र को ऐसे ही व्यंग किया जाता है। ठीक है, ताकि वह सही राह पे चले। तो राव बीका है दिल पे ले लेते हैं और फिर जो जोधपुर है वह छोड़ देते हैं। ठीक है। और फिर वह जांगल प्रदेश की ओर जाते हैं और वहाँ पर अपने पराक्रम से एक नए नए राज्य की स्थापना करते हैं, जिसे बीकानेर का राज्य या जांगल प्रदेश कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि उस समय वहाँ पर एक प्रसिद्ध माता थी, है ना। वर्तमान में भी करणी माता काफ़ी प्रसिद्ध है, इनके मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है ना, देशनोक में। तो करणी माता की कृपा से और उनके सहयोग से, है ना, तो राव बीका ने जांगल प्रदेश में बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। इससे पहले जो बीकानेर का वर्तमान प्रदेश है, वहाँ पर भाटी, है ना, जैसलमेर के भाटी, चौहानों और खिचियों का और कायम खानी मुसलमानों, इनका राज्य यहाँ पर था। लेकिन ये क्या आपस में लड़ते रहते थे, और इस बात का फ़ायदा राव बीका ने अपने एक जाट सरदार नरा के साथ मिलकर उसने इस प्रदेश को जीत लिया और यहाँ पर भाटी, चौहान और खिचियों और कायम खानी मुसलमानों को यहाँ से भगा दिया। तो इस तरह से राव बीका है वह सन 1488 में बीकानेर राज्य की स्थापना करता है। और फिर जिनके सहयोग से, है ना, माता करणी माता के सहयोग से का सहयोग रहा था, तो इनके सम्मान में देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू करवाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर राज्य के संस्थापक राव बीका के पश्चात राव लूणकरण 1505 में बीकानेर का राजा बनता है। ठीक है। तो राव लूणकरण होता है वह राव बीका का छोटा पुत्र होता है, और वह शासक बनने के बाद अपने पराक्रम से नागौर के जो शासक है या नागौर के संस्थापक जिन्हें कहा जाता है मोहम्मद खां को हराता है और नागौर पर अधिकार कर लेता है। ठीक है। वह अपने जीवन में कई सारे युद्ध लड़ता है और 1526 में जो ढोसी के युद्ध, जो नारनौल वर्तमान में हरियाणा में स्थित है, तो यहाँ के एक नवाब होते हैं जिनका नाम होता है अभिमीरा, उनसे युद्ध होता है और इस युद्ध में जो राव लूणकरण है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। तो यह भी अपने समय के एक महान शासक थे और एक लेखक हैं जिनका नाम है बिठू सुजा। तो बिठू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरो छंद में, है ना, जो बिठू सुजा है उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है राव जेतसिरो छंद, और इस ग्रंथ में लूणकरण को कलियुग का कर्ण कहा गया है। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो महाभारत का जो कर्ण है, ठीक है, तो वह अपनी दानवीरता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। वह हमेशा गरीबों की मदद किया करता था। तो हो सकता है कि भाई राव लूणकरण भी बहुत बड़े दानवीर हों, तो इनके इस खासियत से प्रभावित होकर बिठू सुजा ने अपने ग्रंथ में राव लूणकरण को कलियुग का कर्ण कहा है। एक प्रसिद्ध ग्रंथ है कर्मचंद्र वंशो कीर्तम काव्यम। तो इस ग्रंथ में भी इस राव लूणकरण की तुलना दानवीर कर्ण से की गई है। और एक प्रसिद्ध झील है खारे पानी की, लूणकरण सर। तो इस झील का निर्माण भी किसने करवाया था? राव लूणकरण ने। इसके बाद बीकानेर का प्रसिद्ध शासक है जिसका नाम है राव जेतसी। वह 1526 में शासक बनता है और 1541 तक शासन करता है। और इसके बारे में बिठू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरो छंद में वर्णन किया है कि 1534 में राव जेतसी ने जो काबुल के जो शासक हैं जिनका नाम था कामरान, जो हुमायूं का भाई था और बाबर का पुत्र, उसको हराया था। ठीक है। और फिर इसके बाद जो मारवाड़ के या वास्तव में जो राठौड़ शासक हैं, वहाँ के शासक या जोधपुर के शासक राव मालदेव यहाँ पे बीकानेर पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है। और 1541 में साहेबा या पाहेबा, ठीक है, इसको एक स्थान है जिसको साहेबा भी कहा जाता है या पाहेबा भी कहा जाता है। ठीक है। तो इस युद्ध में वह राव जेतसी मालदेव से हार जाते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। तो जब इनको पता चलता है कि मालदेव है वह बीकानेर राज्य पर अधिकार करने वाला है, तो वह सहायता के लिए वर्तमान उस तात्कालिक जो शासक होता है दिल्ली पर, शेरशाह सूरी,
उससे मदद मांगने के लिए अपने मंत्री नागराज को भेजते हैं। अगला शासक है प्यारे विद्यार्थियों, जिसका नाम है राव कल्याणमल, और यह 1541 से लेके 1574 तक शासन करते हैं। ठीक है, तो कल्याणमल ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था और उनकी तरफ से युद्ध में भाग लिया था। इसके अलावा राव कल्याणमल ने 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह के साथ मिलकर लड़े और मालदेव को हराया था और अपने जो राज्य था उसको पुनः प्राप्त किया था। इसके अलावा राव कल्याणमल ने भटनेर के किले पर अधिकार किया। ठीक है, और प्यारे विद्यार्थियों, जब 1570 में जो दिल्ली का बादशाह अकबर होता है वह नागौर में दरबार लगाता है और इस दरबार में स्वेच्छा से राव कल्याणमल अकबर के दरबार में उपस्थित होते हैं और अपने दो पुत्रों, जिसका नाम होता है एक तो राय सिंह और पृथ्वी सिंह, इनके साथ मिलकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, और अकबर भी इनकी जो पर्सनैलिटी होती है, इनके व्यक्तित्व से बड़ा खुश होता है और राव कल्याणमल और उसके दो खास पुत्रों को अपनी सेवा में रख लेता है। ठीक है, तो इसमें जो राय सिंह होता है वह तो सेवा में चला जाता है ना। सेवा में मतलब आजकल जैसे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं ना, कलेक्टर वगैरह, इस तरह की पहले मनसबदारी और इस तरह की व्यवस्था होती थी, तो वहाँ पर चला जाता है। लेकिन इनका जो दूसरा पुत्र होता है पृथ्वीराज, तो उसको नौकरी करना पसंद होता नहीं है ना, वो अंदर से कवि होता है, तो वह फिर कालांतर में क्या हो जाता है, बहुत बड़ा कवि बनता है। ये जो पृथ्वीराज राठौड़ है, ठीक है, इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बेली किशन रुक्मणी री। ठीक है, तो पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित यह एकदम प्राचीनतम और बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। राव कल्याणमल के बाद उनका पुत्र, जिसका नाम होता है राय सिंह, राव राय सिंह, वह 1574 से 1612 तक बीकानेर राज्य पर राज्य करता है। ठीक है, और जब 1570 में मुगल दरबार आयोजित किया जाता है तो यहाँ पर अकबर राय सिंह से बड़ा प्रभावित होता है और उसको बड़े बड़े ओहदों पर रखता है और वह अकबर के लिए गुजरात अभियान करता है, कंधार अभियान करता है, वर्तमान जो अफगानिस्तान है वहाँ पर, और वहाँ पर सारे युद्ध जीतता है। ठीक है, और प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले बताया था कि भाई देखो यहाँ पे राय सिंह और मोटा राजा उदय सिंह, इन दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई थी। तो कुछ समय के लिए जो मारवाड़ का जो राज्य है या जोधपुर का जो राज्य है वह अकबर के अधीन आ जाता है। ठीक है, और दो भाइयों के बीच में खींचतान चल रही है, एक तो तरफ राव चंद्रसेन है, दूसरी तरफ मोटा राजा उदय सिंह है, कौन शासक बनेगा। तो अकबर क्या करता है, कुछ समय के लिए जो जोधपुर का प्रशासक या राजा किसको नियुक्त किया जाता है, राय सिंह को किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से राय सिंह होता है वह अपने जीवन में कुछ समय तक जोधपुर पर शासन करता है। ठीक है, और फिर 1574 में वह अपने मूल राज्य जिसका नाम होता है बीकानेर या जंगल प्रदेश, वहाँ का शासक बनता है और राय सिंह को महाराजा धीराज की उपाधि दी जाती है। ठीक है, और राय सिंह का सबसे बड़ा कार्य है बीकानेर में उन्होंने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया, जो कि अपनी स्थापत्य कला और निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा उसने दो महान वीर जो मेवाड़ के थे, जयमल और फत्ता, इनकी पत्थर की मूर्ति किले के दरवाजे पर लगाई थी। ठीक है, और इसके अलावा किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रशस्ति ये होती है कि भाई एक पत्थर पर भाई राजाओं ने जो अच्छे काम किए हैं वह लिखवाए जाते हैं। जैसे वर्तमान में अपने दीवारों पर या ये पोस्टरों पर देख रहे हैं ना, भाई सरकार ने ये किया, ये मंत्री ने ये किया, मुख्यमंत्री ने ये किया, प्रधानमंत्री ने ये किया, लिखवाने की प्रथा है ना। तो प्राचीन समय में तो पेंटिंग वगैरह ऐसे कुछ थी नहीं, तो लोग अपने जो काम है वह स्थायी रहे तो एक पत्थर की मूर्ति पर लिखवाते थे, और चूँकि यह हमेशा तारीफ होती थी, है ना, प्रशंसा होती थी, इसलिए ये जो लेख होता था उसको बोलते थे प्रशस्ति। तो राय सिंह ने भी एक अपने लिए एक प्रशस्ति लिखवाई जो कि बड़ी ही प्रसिद्ध प्रशस्ति मानी जाती है। इनके शासनकाल में भीषण अकाल पड़ा जिसने निपटने के लिए बहुत धन खर्च किया। ठीक है, और मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपूतने का कारण कहा है। ठीक है, देखो पूरे राजस्थान का कर्ण माना जाता है इन्हें, और लूणकरण जो राजा हैं वह बीकानेर के कर्ण हैं, कलयुग के कर्ण हैं। ठीक है, और ये जो है वह राय सिंह है वह राजपूतने के कर्ण हैं। ठीक है, तो कलयुग का कर्ण और राजपूतने का कर्ण, ठीक है, इन दोनों में अंतर आना चाहिए आपको। प्यारे विद्यार्थियों, अगले जो बीकानेर के प्रसिद्ध शासक है जिनका नाम है राव कर्ण सिंह, यह 1631 में शासक बनते हैं और 1668 तक शासन करते हैं। ठीक है, और यह भी मुगल दरबार की सेवा करते समय सम्राट शाहजहाँ की बहुत अच्छी सेवा
करते हैं, ठीक है। और फिर इनके जो शासनकाल में जाखड़िया गांव की सीमा को लेकर नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध होता है, ठीक है। तो कर्ण सिंह और अमर सिंह के मध्य एक मतीरे की राड़ नामक युद्ध लड़ा जाता है ना। तो मतीरा मतलब तरबूज होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे गांव की सरहद है ना, तो गांव की सरहद में क्या होता है कि भाई ये जो एक बाउंड्री है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये मान लो कि दो राज्यों के मध्य की सीमा है ना। तो मान लो किसी किसान ने इस साइड में एक तरबूज उगाया, तो तरबूज होती है वो बेल होती है ना। तो अब यहाँ पे उसने उगाई, और तो बेल क्या हो गया कि कालांतर में उगकर यहाँ पे चली गई। तो जो बेल का जो मूल है वो तो इधर है, लेकिन जो उगकर वो बेल के रूप में यहाँ पे चलेगी और फल लगे इधर, ठीक है। तो बोला तो ये दो किसानों का झगड़ा था। तो ये जो किसान होता है वह फल तोड़ता है, तो इधर वाला कहता है कि देखो ये तो मैंने उगाया था, मेरी मेहनत का फल तुम कैसे उगा सकते हो। तो ये बोलता है कि देखो यार, तुमने मेहनत करी, मैं नहीं जानता, ये तो फल है वह मेरे खेत में लगा, मेरी ज़मीन पे लगा है, और इसका अधिकारी मैं हूँ, ठीक है। तो ये दो गाँव वालों की लड़ाई होती है, वह राजाओं तक पहुंच जाती है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि यहाँ पर कर्ण सिंह और अमर सिंह के मध्य भयंकर युद्ध होता है, और इतिहास में इसे मतीरी की राड़ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कर्ण सिंह की खास बात है कि एक लेखक है जिनका नाम है चिंतामणि भट्ट। इन्होंने अपने ग्रंथ शुक सप्तति में कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थी, ये भी बार बार ये पूछा जाता है कि जंगलधर बादशाह कौन है। तो कर्ण सिंह है ना। तो किसने कहा है? चिंतामणि भट्ट ने। किसमें कहा है? शुक सप्तति में। इसके अलावा कर्ण सिंह के बारे में एक और बात प्रसिद्ध है कि कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके जो दरबारी विद्वान थे गंगानंद मैथिली ने कर्णभूषण और काव्य डाकनी नामक ग्रंथ लिखे, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे बीकानेर के राव शासक, ठीक है। अगले वीडियो में हम चौहान शासकों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।